ओम शांति। सर्वप्रथम अपने आप को नशे में ले आए कि स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलने के लिए आज आए हैं और वो भी अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए आए हैं। तो हम भगवान के फ्रेंड्स हैं, इस नशे में आ जाएं और भगवान का और हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही रमणीकता संपूर्ण है, रमणीकता से भरा हुआ ये रिश्ता है। देखे स्वयं को, मैं विशेष परमात्मा शक्तियों से संपन्न दिव्य आत्मा स्वयं भगवान की फ्रेंड हो। देखे स्वयं के चेहरे को, कैसे आपका चेहरा खुशियों से भर गया है। एक नशा, एक खुमारी कि स्वयं भगवान परम धाम घर से मुझे मिलने के लिए आए हैं। इसी स्थिति में स्वयं को परमात्मा स्नेह में लवलीन अनुभव करते हुए हम तीनों लोकों की यात्रा करेंगे। ले चले अपने मन बुद्धि को इस 5 तत्व की दुनिया से पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, अपने स्वीट होम में, स्वीट साइलेंस होम पहुंच जाए अपने निजी धाम में और अनुभव करे कितनी अथाह शांति है यहाँ। एक सुखद अनुभव है। देखे मैं अति तेजस्वी दिव्य आत्मा अपने शिव पिता के साथ हूँ। स्वयं को बाप समान अनुभव करे, जैसे मेरे शिव बाबा, बिल्कुल वैसी ही मैं आत्मा, निराकारी शिव बाबा और मैं आत्मा भी निराकारी। सर्व शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा शिव पिता के साथ हूँ। अब महसूस करें शिव पिता से दिव्य शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को टच कर रही है। और एक शक्तिशाली करंट मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ।
अब ले आए अपने आप को इसी शक्तिशाली स्थिति में, बादलों की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में। और देखिए सफेद सफेद रुई के समान चारों ओर बादल है। बहुत ही सुंदर सूक्ष्म वतन का एक सुखद वायुमंडल, एक सुखद शांति। अब देखिए बाप दादा को सफेद सफेद ब्रह्मा बाबा मैं स्पष्ट देख रही हूँ। और ब्रह्मा बाबा के मस्तक में निराकार ज्योति शिव बाबा को भी मैं स्पष्ट देख पा रही हूँ। अब स्वयं को देखिए, आपके भी हाथ प्रकाश के हैं, आपके आंखें प्रकाश की है, आपके दोनों पैर भी प्रकाश के हैं। प्रकाश में काया में आप आत्मा भी बिल्कुल बाप समान सफेद सफेद लाइट से चमक रहे हैं। सिल्वर वाइट कलर से आप चमक रहे हैं। अब अनुभव करें, बाप दादा ने आपके हर एक कर्मेंद्रियों को वरदान दिया। बाप समान श्रेष्ठ कर्मधारी भव। आपके एक एक कर्मेंद्रिय से दिव्य शक्तिशाली कर्म होने का वरदान आपको स्वयं भगवान ने दिया। आपके बोल को भी वरदान मिला, बाप समान श्रेष्ठ उमंग उत्साह वाले बोल तथा श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा भव। आप स्वयं को अनुभव कर रही है, जो कर्म बाबा ने किए वही मुझ आत्मा के कर्म है, जो बोल बाबा के है वही मुझ आत्मा के बोल, और जो श्रेष्ठ संकल्प बाबा करते हैं वही मेरे श्रेष्ठ संकल्प। इसी श्रेष्ठ संकल्पों के साथ ले आए अपने आप को इस साकारी वतन में। देखिए ये साकारी वतन, ये वतन भी बड़ा ही प्यारा। देखो कैसे सूर्य चंद्र तारे चमक रहे हैं। साकारी दुनिया में एक सुंदर सी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर भारत है और भारत में मैं आत्मा। इस साकारी तन में
मस्तक के मध्य में विराजमान। ओम शांति। देखिए आज 21/2/1985 की मुरली है। इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। और मुरली का टाइटल था शीतलता की शक्ति। और इसमें विशेष बाबा ने ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और लकी सितारों के बारे में पहले पार्ट में बताया है। और शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति, इसके बारे में बाबा ने बताया। अब पार्ट 2 में बाबा विशेष करके अपने लवली बच्चों को देख रहे हैं। और बाबा चाहते हैं कि हमारे जो संकल्प है, बोल है और कर्म है, जब बाबा के समान बनेंगे तभी हम बाप समान विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। फिर विशेष बाबा ने जो सेवाधारी है, सेवाधारी के लिए कहा है कि सेवाधारियों की विशेषता क्या है, तो वो कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। वो हमेशा कोई भी परिस्थिति आएंगी उसको परिवर्तन करेंगे, तो उसको सच्चे सेवाधारी कहेंगे। और एक बाबा ने विशेष कहा है कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि कोई आत्मा अगर आत्मा को देखती है तो यह बहुत अच्छी बोलती है, ये बहुत अच्छी सेवा करती है, यह बहुत अच्छी दृष्टि देती है। फिर बाबा कहते कि आपने किसको देखा? बाबा को तो नहीं देखा, आत्मा को देखा। लेकिन ये बात भी रॉन्ग है, ये बाबा ने स्पष्ट कहा है। और फिर धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के लिए कहा है कि जब भी हमारे अंदर पवित्रता होगी तो हम धर्म सत्ता को जीत सकते हैं। और राज्य सत्ता के लिए एकता का गुण आवश्यक है। तो चले पढ़ते हैं आज की मुरली। शीतलता की शक्ति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने लकी सितारों प्रति बोले, विदेशी टीचर्स भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यह कौन सा ग्रुप है? तो कहा सेवाधारियों का, राइट हैंड्स का। आज बाप दादा अपने फ्रेंड्स से मिलने आए हैं। फ्रेंड्स का नाता रमणीक है। जैसे बाप सदा बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं, वैसे बच्चे भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं। तो यह लवलीन ग्रुप है। बच्चे भी बाप के स्नेह में समाये हैं और बाप भी बच्चों के स्नेह में समाये हैं। तो ये लवली ग्रुप है, लवलीन ग्रुप है। खाते पीते चलते कहाँ लीन रहते हो? लव में ही रहते हो ना। यह लवलीन रहने की स्थिति सदा हर बात में सहज ही बाप समान बना देती है। क्योंकि बाप के लव में लीन है तो संग का रंग लगेगा ना। अंडरलाइन। बाप के लव में लीन रहेंगे तो संग का रंग लगेगा ना। मेहनत व मुश्किल से छूटने का सहज साधन है लवलीन रहना। अंडरलाइन। मेहनत व मुश्किल से छूटने का सहज साधन है लवलीन रहना। यह लवलीन अवस्था लकी है, इसके अंदर माया नहीं आ सकती है। तो बाप दादा के प्रति स्नेही समीप समान ग्रुप है। तो बाप दादा के अति स्नेही समीप समान ग्रुप है। आपके संकल्प और बोल के संकल्प में अंतर नहीं है। सॉरी, एक मिनट। आपके संकल्प और बाप के संकल्प में अंतर नहीं है, ऐसे समीप होना, तब
तो बाप समान विश्व कल्याणकारी बन सकते हो। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का, जो बाप के बोल वह बच्चों के। तो हर कर्म आपके क्या बन जाए? तो किसी ने कहा आईना। तो हर कर्म ऐसा आईना हो जिसमें बाप दिखाई दे, ऐसा ग्रुप है ना। हर कर्म ऐसा आईना हो जिसमें बाप दिखाई दे, ऐसा ग्रुप है ना। जैसे कई आईने होते हैं, दुनिया में भी ऐसे आईने बनाते हैं जिसमें बड़े से बड़ा, छोटे से बड़ा, कभी कभी बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा दिखाई पड़ता है। तो आपका हर कर्म रूपी दर्पण क्या दिखाएगा? डबल दिखाई दे, आप और बाप। आप में बाप दिखाई दे, आप बाप के साथ दिखाई दो। जैसे ब्रह्मा बाप में सदा डबल दिखाई देता था ना, ऐसे आप हर एक में सदा बाप दिखाई दे। अंडरलाइन करें, हमारी अवस्था ऐसी बनानी है जो हमारे से बाप दिखाई दे। तो डबल दिखाई दिया ना, ऐसे आईने हो। सेवाधारी विशेष किस सेवा के निमित्त हो? बाप को प्रत्यक्ष करने की ही विशेष सेवा है। सेवाधारी विशेष किस सेवा के निमित्त हो? बाप को प्रत्यक्ष करने की ही विशेष सेवा है। तो अपने हर कर्म, बोल, संकल्प द्वारा बाप को दिखाना, ये डबल अंडरलाइन। अपने हर कर्म, बोल, संकल्प द्वारा बाप को दिखाना, इसी कार्य में सदा रहते हो ना। कभी भी कोई आत्मा अगर आत्मा को देखती है कि यह बहुत अच्छा बोलती, यह बहुत अच्छी सेवा करती, यह बहुत अच्छी दृष्टि देती, तो यह भी बाप को नहीं देखा, आत्मा को देखा, यह भी रॉन्ग हो जाता है। अंडरलाइन करें इस बात को। आपको देखकर मुख से यह निकले बाबा, तभी कहेंगे पावरफुल दर्पण हो। अकेली आत्मा नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे, इसी को कहा जाता है यथार्थ सेवाधारी। तो हमारे हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में बाबा दिखाई दे, इसको कहते हैं यथार्थ सेवाधारी। समझा? जितना आपके हर संकल्प में, बोल में बाबा बाबा होगा, उतना औरों को आपसे बाबा दिखाई देगा। जैसे आजकल के साइंस के साधनों से आगे जो पहली चीज दिखाते वह गुम हो जाती और दूसरी दिखाई देती, ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति आपको देखते हुए आपको गुम कर दे। हम्म? इस प्रकार से कि हम हट जाए और हमारे जगह पर बाबा दिखाई दे, ऐसा इतनी साइलेंस की शक्ति चाहिए। बाप को प्रत्यक्ष कर दे। आपके साइलेंस की शक्ति आपको देखते हुए आपको गुम कर दे, बाप को प्रत्यक्ष कर दे, ऐसी शक्तिशाली सेवा हो। बाप से संबंध जोड़ने से आत्माएं सदा शक्तिशाली बन जाती है। अगर आत्मा से संबंध जुट जाता तो सदा के लिए शक्तिशाली नहीं बन सकते। बाप से संबंध जोड़ने से आत्माएं सदा शक्तिशाली बन जाती है। अगर आत्मा से संबंध जुड़ जाता तो सदा के लिए शक्तिशाली नहीं बन सकते। समझा? सेवाधारियों की विशेष सेवा क्या है?
अपने द्वारा बाप को दिखाना। आपको देखे और बाबा बाबा के गीत गाने शुरू कर दे, ऐसी सेवा करते हो ना। अच्छा, सभी अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? प्रश्न पूछा है बाबा ने कि अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? सेवाधारी आत्माएं रोज दिल खुश मिठाई खाएंगी तो दूसरों को भी खिलाएंगी। फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएगी। जिज्ञासु यह बातें नहीं लेकर आएंगे। नहीं तो इसमें भी समय देना पड़ता है। फिर यह टाइम बच जाएगा और इसी टाइम में अनेक औरों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे। अच्छा, तो इस पैराग्राफ में बाबा ने बताया कि अमृत वेले अगर हम दिल खुश मिठाई खाते हैं, माना दिल से बाबा को याद करते हैं, उस खुशी का अनुभव करते हैं, तो दूसरों को भी हम वो अनुभव करा सकते हैं। अच्छा, आप सभी दिल खुश रहते हो? कभी कोई सेवाधारी रोते तो नहीं? हाँ, हमेशा हमारा दिल खुश रहता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। कभी कोई सेवाधारी रोते तो नहीं? मन में भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का नहीं। तो रोने वाले तो नहीं हो ना? अच्छा, शिकायत करने वाले हो? हाँ, अभी हम बाबा को उत्तर दे जो बाबा हमें पूछ रहे हैं। हाँ, बाप के आगे शिकायत करते हो? ऐसा मेरे से क्यों होता? मेरा ही ऐसा पाठ क्यों है? मेरे ही संस्कार ऐसे क्यों है? मेरे को ही ऐसे जिज्ञासु क्यों मिले हैं? या मेरे को ही ऐसा देश क्यों मिला है? ऐसी शिकायत करने वाले तो नहीं। शिकायत माना भक्ति का अंश। अंडरलाइन, शिकायत करते हैं माना अभी भी भक्ति का अंश। कैसा भी हो लेकिन परिवर्तन करना यह सेवाधारियों का विशेष कर्तव्य है। देखो, ऊपर जो सारी बातें बताई ना, वो सारी कैसी भी हो लेकिन उनको परिवर्तन करना यह सेवाधारियों का विशेष कर्तव्य है। चाहे देश है, चाहे जिज्ञासु है, चाहे अपने संस्कार है, चाहे साथी है, शिकायत के बजाय परिवर्तन करने को कार्य में लगाओ। सेवाधारी कभी भी दूसरों की कमजोरी को नहीं देखो। अगर दूसरे की कमजोरी को देखा तो स्वयं भी कमजोर हो जाएंगी। रीजन भी बताए, दूसरों की कमजोरी को देखा तो स्वयं भी कमजोर हो जाएंगी। इसलिए सदा हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता को धारण करो। देखो भी और धारण भी करो और विशेषता का ही वर्णन करो। तो एक है विशेषता देखना, दूसरी है उसको धारण करना और तीसरा है उसको वर्णन करना। यही सेवाधारी के विशेष उड़ती कला का साधन है। तो अगर हम बच्चे ऐसे उड़ती कला में जाना चाहे तो बाबा ने विधि समझाई है कि हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता को धारण करो और विशेषता को वर्णन करो। तो ये उड़ती कला का साधन है। समझा? और क्या करते हैं सेवाधारी? प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, उमंग उत्साह भी अच्छा है, बाप और सेवा से स्नेह भी अच्छा है। अभी आगे क्या करना है? अभी विश्व में विशेष दो सत्ताएं हैं। अभी दो सत्ताओं की बात कर रहे बाबा, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता। धर्म नेताएं और राज्य नेताएं और ऑक्यूपेशन वाले भी अलग अलग हैं, लेकिन सत्ता इन दो के साथ में है। तो अभी इन दोनों सत्ताओं को ऐसा स्पष्ट अनुभव हो कि धर्म सत्ता भी अभी सत्ताहीन हो गई है और राज्य सत्ता वाले भी अनुभव करे कि हमारे में नाम राज्य सत्ता है लेकिन सत्ता नहीं है।
माना सब जैसे कि नामधारी है, ऐसे अनुभव करो। उसका साधन क्या है? ये सारी धर्म सत्ताएं भी सत्ताहीन अनुभव करे, राज्य सत्ता भी सत्ताहीन अनुभव करे। उसके लिए साधन क्या है? जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता और एकता इसका अनुभव कराओ। तो दो बातें हैं, पवित्रता और एकता। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता कमजोर क्यों है? क्योंकि पवित्रता नहीं है और एकता नहीं है। तो प्यूरिटी क्या है, यूनिटी क्या है, इसी पर उन्हों को स्पष्ट समझाने मिलने से वह स्वयं ही समझेंगे कि हम कमजोर हैं और यह शक्तिशाली है। इसी के लिए विशेष मनन करो। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना। तो पहला गुण पवित्रता, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। क्योंकि हम देखते हैं ना, राज्य सत्ता वाले एकता में आ नहीं पा रहे ना, इसलिए उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं ना। तो राज्य सत्ता वालों के आगे हमारी एकता सिद्ध होनी चाहिए, और धर्म सत्ता वालों के आगे हमारी पवित्रता सिद्ध होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पर मनन करो, प्लान बनाओ और उन्हों तक पहुंचाओ। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध किया तो ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहराएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। सेवा के लिए बाबा बता रहे हैं ना, अंदर तो समझते हैं लेकिन अभी बाहर का अभिमान है। धर्म सत्ता राज्य सत्ता वाले लोग अंदर तो समझते हैं लेकिन बाहर का अभिमान है। जैसे जैसे प्यूरिटी और यूनिटी की शक्ति से इन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, वैसे वैसे वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। समझा? जब दोनों ही सत्ताओं को कमजोर सिद्ध करो तब प्रत्यक्षता हो। अच्छा, बाकी तो सेवाधारी ग्रुप है ही सदा संतुष्ट। अपने से, साथियों से, सेवा से सर्व प्रकार से संतुष्ट योगी। यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया है ना। बाप दादा, निमित्त दादी दीदिया सब आपको सर्टिफिकेट दे कि हाँ, यह संतुष्ट योगी है। चलते फिरते भी सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, कभी मूड ऑफ तो नहीं करते? कभी सेवा से थक कर मूड ऑफ तो नहीं होती है? बाबा को कहो, जी नहीं बाबा, क्या करना है, इतनी क्या पड़ी है, ऐसे तो नहीं। हाँ, तो अभी यह सब बातें अपने में चेक करना। अगर कोई हो तो चेंज कर लेना। क्योंकि सेवाधारी अर्थात स्टेज पर हर कर्म करने वाले, स्टेज पर सदा श्रेष्ठ और युक्ति युक्त हर कदम उठाना होता है। सेवाधारी अर्थात स्टेज पर हर कर्म करने वाले। तो ऐसे कभी भी नहीं समझना कि मैं फलाने देश में सेंटर पर बैठी हूँ, लेकिन विश्व की स्टेज पर बैठे हो। इस स्मृति में रहने से हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। ये भी एक विधि बाबा बताते हैं कि हमेशा समझो कि विश्व की स्टेज पर बैठी हो। इस स्मृति में रहने से हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। आपको फॉलो करने वाले भी बहुत हैं, इसलिए सदा आप बाप को फॉलो करेंगे तो आपको फॉलो करने वाले भी बाप को फॉलो करेंगे, तो इनडायरेक्ट फॉलो फादर हो जाएगा, क्योंकि आपका हर कर्म फॉलो फादर है। इसलिए यह स्मृति सदा रखना। अच्छा, मोहब्बत के कारण मेहनत से परे हो, पार्टियों से
सभी अपने को संगम युगी श्रेष्ठ जीवन वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसी श्रेष्ठ जीवन कभी भी नहीं मिलनी है। सतयुग में भी ऐसी जीवन नहीं होंगी, क्योंकि अभी बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हो। फिर तो बाप की याद समा जाएगी, ऐसे इमर्ज रूप में नहीं होंगी। अभी याद की विशेष खुशी होती है ना, इसलिए यह जीवन अति श्रेष्ठ है। ऐसे जीवन की सदा खुशी रहे। ये हमारा जीवन अति श्रेष्ठ है, तो इस जीवन की क्या चाहिए? खुशी चाहिए। बाप के बने हो तो बाप बच्चों को सदा प्रसन्न बनने के लिए ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे बने। बाप सब बातों से संपन्न है, यथाशक्ति नहीं है। बाबा सब बातों से संपन्न है, तो बच्चे भी संपन्न हों, यही लक्ष्य स्मृति में रहे। बाप बच्चों को देख देख खुश होते हैं कि कहाँ कहाँ से बाप के बन गए। बाप ने कहाँ से भी ढूंढकर अपना बना लिया। बाप ने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, ढूंढ लिया, भले कितना भी दूर चले गए, क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे बाप से अलग होने से किस स्थिति में जाकर पहुंचते हैं। बच्चों का इतना ऊंचा जो प्राप्ति स्वरूप था, वह बाप को सदा याद रहता है। हम कितने ऊंचे थे, प्राप्ति स्वरूप थे, ये शिव बाबा को याद रहता है। आपको क्या याद रहता? अपना संपूर्ण स्वरूप याद रहता है। सदा अपने संपन्न फरिश्ता स्वरूप की याद में रहो। तो ये योग के लिए डायरेक्शन भी दिया है कि सदा अपने संपन्न फरिश्ता स्वरूप की याद में रहो। आप सभी लाइट हाउस हो, स्वयं तो लाइट स्वरूप हो ही, लेकिन औरों को भी लाइट देने वाले हो। लाइट के आगे अंधियारा सोता भाग जाता है, भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सदा लाइट हाउस रहने वाले सेहेज मायाजीत हो जाते हैं। अभी तो बहुत समय के अनुभवी हो गए, चाहे 1 वर्ष हुआ, चाहे 6 मास हुए। संगम युग के 6 मास भी कितने बड़े हैं। 6 मास का अनुभवी भी बहुत काल का अनुभवी हो गया। तो सभी अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो, औरों को भी अथॉरिटी संपन्न बनाओ। बाप दादा की पालना का पानी फूलों को देते हुए अच्छे अच्छे रूहानी गुलाब बाप के सामने लाओ। सदा बाप समान निमित्त बन अनेक आत्माओं के कल्याण करने की शुभ भावना से आगे बढ़ते रहो। बाप समान निमित्त बनने वाली आत्माओं की सदा सफलता है ही। अच्छा, ओम शांति। अभी याद प्यार सुनते हैं बाबा का, अनुभव करें। ऐसे सदा चंद्रमा समान शीतलता की शक्ति स्वरूप बच्चों को सत्यता की शक्ति से सतयुग लाने वाले बच्चों को सदा शीतलता की छाया से सर्व को दिल का आराम देने वाले बच्चों को सदा चारों ओर की अग्नि से सेफ रहने वाले शीतल योगी शीतला देवी बच्चों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर आप अपना चिंतन शेयर करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर बोलिए। बाबा ने कहा है कि अभी अभी हम संगम में श्रेष्ठ जीवन वाली विशेष आत्मा है। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ जीवन कभी नहीं मिलता। ऐसा जीवन सतयुग में भी नहीं होता, क्योंकि अभी स्वयं भगवान डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं और बाबा ने हमें ढूंढ लिया है। घर बैठे दुनिया ढूंढ रही है और वह सतयुग में बाबा की याद इमर्ज में नहीं रहती है। अभी ही बाबा की याद विशेष खुशी होती है बाबा की याद की, इसलिए यह जीवन अति श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप बच्चों को सदा संपन्न बनाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हमें भी बाप को और हमें भी आगे औरों को भी बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। बाप संपन्न है तो हमें भी संपन्न बनना है। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। जी ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि बाबा ने आज विशेष फ्रेंड्स के रूप में भी बच्चों को देखा और कहा कि बाबा भी बच्चों के लव में रहते हैं, स्नेह में रहते हैं और बच्चे भी बाबा के स्नेह में रहते हैं। और ये जब हम लवलीन रहते हैं तो हम बाबा के संग का रंग हमको लग जाता है। और बाबा ने ये भी कहा कि आपके जो संकल्प है वो बाबा के जैसे हो, बोल भी बाबा के जैसे हो। और जब भी कोई आपको देखे तो उनको आपके साथ साथ बाबा भी दिखाई दे। ये बाबा ने अटेंशन के लिए कहा। ओम शांति। हाँ जी बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अगर आप कहते हो कि उसकी सेवा बहुत अच्छी है या वो दृष्टि बहुत अच्छे देते हैं, तो वो भी बाबा ने कहा गलत है, क्योंकि फिर आप उनको देख रहे हो, आप बाबा को नहीं देख रहे हो। तो जो सेवा कर रहा है वो भी बाप को प्रत्यक्ष करे, और जो सेवा ले रहा है वो भी बाबा को ही देखे उसमें। अगर और सबको बाबा से जोड़ना है, अपने आप पे किसी को डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि अगर बाबा से जोड़ेंगे तो फिर वो आत्मा सदा शक्तिशाली रहेगी। अगर आत्मा किसी आत्मा से जुड़ेगी, देहधारी आत्मा से, तो वो फिर सदा शक्तिशाली नहीं होगी। ओम शांति। हाँ ओम जी शांति। ओम शांति। एक एक करके बोलिए सिस्टर। वो बोलने दो, मैं बोल हाँ दूं। जी बोलिए आप। हाँ जी बोलिए। बाबा कहते हैं देश है, चाहे जिज्ञासु है, चाहे संस्कार हो, चाहे साथी के संस्कार हो, शिकायत के बजाय परिवर्तन करो बोले बाबा। परिवर्तन में लगाओ, सेवा है। एक दूसरे की कमजोरी नहीं देखो, कमजोरी देख के बजाय उनकी कमजोरी को वर्णन करो, इसको धारणा करो। सादा बोल के बाबा बोल रहे उनकी वर्णन के बजाय उनकी विशेषता धारण ये करना। हम उनकी विशेषता गाओ, तो बोलते हैं विशेष धारण करने से, वर्णन करने से कि सेवादारी की वृत्ति कला में यही साधन बन जाता। हम दूसरे की विशेषता देखनी है, कमजोरियां नहीं देखनी। बोलने का बाबा। ओम शांति भाई। ओम हाँ जी शांति। बोलिए सिस्टर। बाबा के लाभ में लीन होना ही सर्व साधन है। समान बनना, बाबा के लाभ में लीन होना है। बाबा के संग का रंग लग जाता है, मेहनत से छूट जाता है, यही सर्व साधन है। और सबको विशेषता को देखो, कोई कमजोरी को न देखो, विशेषता धारण करना ही उच्चीकरण चाहते हैं। ओम शांति। हाँ जी बोलिए सोनाली सिस्टर। सोनाली सिस्टर आप शेयर करना चाहते हैं।
बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि आप सभी लाइट हाउस हो, और तो स्वयं भी लाइट स्वरूप हो और दूसरों को भी लाइट देने वाले हो। और लाइट के आगे तो कभी अंधियारा रह नहीं सकता। जैसे हम लाइट के स्विच ऑन करते हैं तो डार्कनेस चली जाती है, तो इसी तरह से आप सदा लाइट हो हाउस रहने वाले हो और मायाजीत हो। तो बाबा ने यही कहा है कि आप लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो और माया जीत हो। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आपके पास इतनी साइलेंस की शक्ति हो जो आपको गुम कर दे और आप में बाप दिखाई दे। ये बहुत पावरफुल लगा। तो हमें इतना साइलेंस में रहना और इतना डेवलप करना है अपनी सराउंड में साइलेंस का ऑरा, कि जिससे हम कार्य जब करें तो वो साइलेंस दूसरों को बाबा की याद दिलाए और हमें गुम करके बाबा दिखाई दे। ये कैसी पावरफुल अवस्था है। मैं विजुअलाइज करने का सोच रही, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ विजुअलाइज की ये कितनी पावरफुल अवस्था है। अर्चना दीदी, आपको कुछ अनुभव हो तो बताइए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, जैसे अनुभव नहीं, लेकिन जब भी हम कार्य व्यवहार में जाते हैं, जैसे लौकिक में जॉब करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक सभी को ये अनुभव होता है कि ये आत्माएं कुछ अलग है, सभी से वो अलग अनुभव करते हैं। तो यही बाबा की वो साइलेंस की शक्ति का अनुभव सभी आत्माएं करते हैं। ओम शांति। ये प्रैक्टिकल में जब हम साइलेंस की शक्ति को धारण करते हैं तो वो हमें अनुभव हो रहा है। ओम शांति। हाँ थैंक जी, यू। बहुत अच्छा। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई हाँ, जी। ओम शांति। बाबा आज हमको दर्पण भी दे रहे हैं और दर्पण बना भी रहे हैं कि बाबा कहते हैं आपको देख करके दूसरों के मुख से बाबा निकले। यह है आपका यथार्थ दर्पण बनना। दूसरा, बाबा ने परिवर्तन की बात बताई कि बाबा कहते शिकायत शिकायत करना माना आपके अंदर भक्ति का अंश है। तो कैसा भी हो, बाबा कहते आपको परिवर्तन करना माना ये सेवाधारियों का कर्तव्य बाबा बता रहे हैं कि वो कैसा भी हो आपको आपको परिवर्तन करना है। दूसरा, धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने के लिए बाबा कहते हैं विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना। और दूसरा बोले राज्य सत्ता वालों के लिए आपको एकता को सिद्ध करना है। बहुत सी बातें बाबा ने बताई, सभी बताने वाले हैं। तो ये आपकी यथार्थ बाबा कहते हैं आपके द्वारा सबके मुख से निकले देख कर ही बाबा बाबा बाबा, तो ये आपका यथार्थ स्वरूप है। ओम शांति। हाँ जी, आज का इस मुरली का सार ही यही है कि बाबा इस मुरली में साइलेंस की शक्ति को कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, उससे हम क्या सेवा कर सकते हैं वही बताए है। क्योंकि साइलेंस की शक्ति को अनुभव करने के लिए पहले हमें लवलीन अवस्था में रहना है ना। वही है मेहनत मुक्त की अवस्था। और जितना हम जब भी हम कर्म में आते हैं ना, सदा हमारे मुख से बाबा बाबा निकले, है ना। मैं निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है, बाबा बाबा। और जब भी इसके लिए बाबा कहते हैं कि कोई कंप्लेंट नहीं। बाबा कहते क्या होता है, जब भी हम कुछ कम कर्म में सेवा में आते हैं ना कुछ कंप्लेंट शिकायत, है ना, करने लगते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि जब हम शिकायत से मुक्त बनते हैं ना, तभी हम शांति की शक्ति या शीतला की शक्ति अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी आत्माओं का
विशेषता ही हमें देखना है, धारण करना है, वर्णन करना है, जिससे सदा हमारे में वो शीतलता का अनुभव हो। ओम शांति। बोलिए ज्योति सिस्टर। जी ओम शांति। अभी तेजल सिस्टर ने बोला था ना, तो मुझे स्पार्किंग के ना एक दीदी है, जगदम्बा दीदी बेंगलोर के, तो वो ना ऐसे योग में बैठते ऑनलाइन भी, तो ऐसे मीन्स एक दो थॉट्स ही देते थे और आधा घंटा उसी साइलेंस में, और खुद ने वो आत्मा खुद इतनी साइलेंस में चली गई है कि बाकी जनों को वो उसका अनुभव होता है, भले हम कितने भी दूर है शरीर भान से, शरीर से भी, तो भी वो साइलेंस समझ में आता है कि भले आधा घंटा या एक घंटा वो कुछ भी ना बोले, लेकिन उनके साइलेंस के ऑरा में हम बैठते तो अलग ही अनुभव आता है। तो उनके सेंटर में जो भी भाई बहन है ना, तो वो हमारे कनेक्टेड थे, तो उन्होंने भी वही बोला, हम तो सामने थे और आप इतने दूर, हमें सामने भी वैसे ही अनुभव होता है और दूर भी। तो ऐसे ऐसी कोई आत्माएं हैं जिन्होंने साइलेंस अपने अंदर पावर वो जमा किया है। बहुत ही अच्छा है ये जो तेजल सिस्टर ने ये पॉइंट पे हमें ध्यान दिया। ओम शांति। हाँ बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि वो हमारा प्राप्ति स्वरूप ही देखते हैं, वो हमें उसी संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं, उसी तरह हम पहुंचे हुए हैं, हम उस स्वरूप में उसी तरह से हमें वो देखते हैं। और हमारा वो जो स्वरूप है वो मर्ज रूप में तो ऑलरेडी है, क्योंकि हम बने ही हुए हैं। तो उसी स्वरूप को इमर्ज करना है और उसी को देखना है, तो फिर वो और इमर्ज होता जाएगा और वैसे ही बनते जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जितना हम मन बुद्धि को स्थिर करते हैं ना, उतना वो शांति की अनुभव होती है। सो मेरा भी एक यही अनुभव रहा कि जब भी मैं योग में बैठती हूँ ना, तो ओम ध्वनि का अभ्यास जरूर करती हूँ। वो ओम ध्वनि मन बुद्धि को स्थिर करता है। बाद में वो पवित्रता के वो वाइब्रेशन वो अनुभूति करना है। बाद में परंदा में जब जाते हैं ना, तब मन बुद्धि स्थिर होने के कारण साइलेंस का अनुभूति होती है, क्योंकि मन की चंचलता ही हमें वो साइलेंस का अनुभूति करने नहीं देती है। बार बार नीचे ऊपर आते रहे तो वो शांति की शक्ति अनुभव नहीं होता है। सो इसलिए पहले मन बुद्धि को स्थिर करना वो बहुत आवश्यक है। हाँ दीदी, जब से मैं भी मैं एग्री करती हूँ, ओम ध्वनि से मुझे भी बहुत साइलेंस अनुभव होता है। आप कभी कभी लगाते हो ना, हाँ तो जी एकदम साइलेंस में चले जाते, ऐसे अलग से नहीं बैठना पड़ता है ओम ध्वनि से। थैंक यू। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए अर्चना सिस्टर। जी ओम शांति दीदी जी। जस्ट एक अभी जो हमने मुरली सुनी है, उस मुरली को हम योग में कैसे अनुभव करें? कोई भी शेयर कर सकते हैं कि ये जो आज की मुरली हमने सुनी, उसके ऊपर आप योग कैसे करेंगे? ओम शांति। कोई शेयर करना चाहते हैं? आप सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं। ओम शांति। मेरा चिंतन यही चला कि जब भी हम योग में बैठते हैं ना, जितना वो संकल्प जितना वो कम उत्पन्न होता है ना, तब उतना वो स्थिति हम अनुभव कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको जैसा लगे वैरायटी वैरायटी से भी योग कर सकते हैं,
बट जब परमधाम में स्थित होते हैं ना, तब उस समय शांति का अनुभव करना बहुत जरूरी है। ज्यादा संकल्प ना चले तब भी हमें अनुभव होता है। इसलिए अमृत वेले स्पेशली हमें बीज रूप स्थिति परमधाम में स्थित होकर अनुभव करना जरूरी है। जब हम कर्म करते वक्त कुछ ड्रिल सभी हम फॉलो कर सकते हैं, मनसा सेवा सभी कर सकते हैं। जब अमृत वेला नुमा शाम बीज रूप स्थिति अनुभव करना बहुत आवश्यक है। ओम शांति। आप सभी शेयर कर सकते हैं आप कैसे योग करते हैं। अभी दीदी जी ने क्वेश्चन पूछा ना, कैसे उसका कमेंट्री बनाए। ओम शांति। साइलेंस की शक्ति एकाग्रता से आती है। एकाग्रता अर्थात मन बुद्धि को आत्मिक स्वरूप या परमात्मा स्वरूप पर स्थित करना है। हमको किसी अन्य विषय पर सावधान नहीं करना है। तो आत्मिक स्वरूप और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहे तो एकाग्रता आती है। जब एकाग्रता से ही हमारा साइलेंस की शक्ति बढ़ती है। और एक अंतर्मुखता, अंतर्मुखता अर्थात कम बोलना या सार युक्त बोलना और वाणी पर नियंत्रण रखना, अनावश्यक बात नहीं बोलना। तो इसी से भी हम संकल्प को कट कर सकते हैं और साइलेंस की शक्ति बढ़ा सकते हैं। और जैसा पद्मा दीदी ने बताया कि साइलेंस की शक्ति तो परमधाम में जब टिकते हैं तो बाबा के साथ हम जुड़ते हैं, तो हमारा पाप कर्म भस्म होने के बाद ही हमको शांति मिलता है। वो शांति हमको अनुभव कर सकते हैं। जैसा हम आत्मा बाबा भी बीज है, सो बीज में हम जब कंबाइंड होते हैं तो तभी हमको बहुत शांति मिलती है। तो उसी से ही साइलेंस की शक्ति बढ़ती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। आज बाबा ने एक क्वेश्चन बाबा ने पूछा ना, विशेष मनन करो, है ना, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। इसके लिए पवित्रता और एकता दोनों चाहिए। सो आपका कुछ मनन है तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके। देखिए, सतयुग में स्वर्ग में तो राज्य सत्ता धर्म सत्ता एक है ना। राजा ही, जो राजा है वही है, गुरु भी वही है ना। धर्म को संभालना वही संभालते हैं। राज्य सत्ता धर्म सत्ता एक के हाथ में रहता है। जब द्वापर से द्वैत, वहां राज्य सत्ता अलग है, धर्म सत्ता अलग हो जाता है ना। धर्म सत्ता मन इसके लिए वो राजगुरु अपॉइंट करते हैं। राजा तो राज्य को संभालता है, बट राजगुरु रहता है द्वापर से, है ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा राज्य सत्ता में ना एकता चाहिए। जो राजा को तो एकता मेंटेन करना जरूरी है ना। यूनिटी चाहिए। और धर्म को संभालने के लिए पवित्रता। सो हम बाबा कह रहे हैं ना, इसका हमें दूसरों को अनुभव कराना है। ये पवित्रता और एकता इतना आवश्यक है ना, तभी हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी समय भी हो रहा है। दीदी जी, आप होमवर्क दे सकते हैं और 1 मिनट योग भी करा सकते हैं। दीदी शायद दीदी जी। चले गए, आप ही करा दीजिए दीदी, शायद वो। हाँ जी। सो आज हम यही होमवर्क लेंगे कि बाबा ने कहा ना, साइलेंस की शक्ति, है ना, उसे हमें अनुभव करने के लिए
हमारे में कोई कंप्लेंट्स, शिकायत नहीं रहना है, क्योंकि जो जब कंप्लेंट्स रहता है ना, तभी हमारा मन, हम शीतल नहीं बन सकते, हम गर्म बन जाते हैं, है ना। इसके लिए नो कंप्लेंट्स। हर एक आत्मा का विशेषता ही देखना है, विशेषता को धारण करना है, विशेषता का ही वर्णन करना है। सो कल हम यही होमवर्क लेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा विश्व के स्टेज पर बैठी हूँ। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ बन रहा है। मैं आत्मा सदा बाबा की याद से, निमित्त भाव से हर कर्म कर रही हूँ। जिस आत्मा को देखती हूँ, उनकी विशेषता को ही देखती हूँ, उनकी विशेषता को ही वर्णन करती हूँ। वारे मेरा भाग्य, वारे मेरा श्रेष्ठ जीवन। स्वयं भगवान मुझे मिल गया है। भगवान मुझे ढूंढकर अपना बना लिया है। वाह ड्रामा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।